के बाद भी बेशर्मी के साथ में पप्पू बंसल भागता है वहाँ से। अरे मिल्खा सिंह फेल हो गया ताकि कांग्रेसियों की सद्बुद्धि आए। बीजेपी के लोग बोलते हैं हम स्वागत करते हैं, दूसरे तरफ बड़े बड़े जो है आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, लेकिन उमेश पटेल जी द्वारकाधीश वहाँ पहुँच गए थे, फिर स्वागत कर ही लेना था। ये एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के झूठे मामलों में फंसाना, परिवार को फंसाना, प्रताड़ित करना। भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं। आज हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अपने विपक्षों के ऊपर लगाए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमारे टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े। तेकर से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। फिलहाल केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद जो है आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी ऑफिस में घेराव करने की कोशिश थी, लेकिन बीजेपी दफ्तर पहुंचते उसके पहले जो है रोक लिए। एक टन छोटा का रिएक्शन दे देगा, एक टन रिएक्शन दे दे छोटा का एक ऊपर कि बीजेपी कार्यालय के घेराव करे जा रहा। आज बीजेपी के लोग बोलते हैं हम स्वागत करते हैं, दूसरे तरफ बड़े बड़े अवरोधक खड़ा करके रखे हैं। एक ऐसा स्वागत, लेकिन उमेश पटेल जी द्वारकाधीश वहाँ पहुँच गए थे, फिर स्वागत कर ही लेना था उसको। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः षड्यंत्रकारी पार्टी है। षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश, और गांधी परिवार को लगातार वो टारगेट करते हैं। 12 साल तक ईडी पीछे पड़ी रही, कोर्ट में जब मामला गया तो उसे संज्ञान लेने के लायक नहीं समझा। ये बड़ी जीत है, सत्य की जीत है। सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी की जीत है, हम सब की जीत है। तो इस प्रकार से बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मुँह की खाए हैं। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं। बोल दो भैया, कुछ बता दो। आज का ये प्रदर्शन ईडी, सीबीआई और अमित शाह मोदी की सरकार के लिए एक तमाचा है, और ये लोगों का आक्रोश दिखाता है कि पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से झूठे केस अपने विपक्षों के ऊपर लगाए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो इनके विपक्ष में खड़ा होता है, चाहे वो केजरीवाल दिल्ली में हो, ममता बंगाल में हो, या फिर झारखंड में सोरेन हो, हर किसी के साथ इनका काम यही है, झूठे मामलों में फंसाना, परिवार को फंसाना, प्रताड़ित करना, ताकि इनके मकसद पूरा हो, इनको किसी न किसी प्रकार से सरकार बनाने का मौका मिले। यही लड़ाई है हमारी, उनकी लड़ाई है। सत्य और झूठ की लड़ाई है। उस लड़ाई में कल झूठ पराजित हुआ है, उसको लेकर हम लोग आज भाजपा कार्यालय गए थे। भाजपा कार्यालय जाने का प्रयास कर रहे थे कि पुलिस ने रोका है हमको और हमको आगे जाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई जारी रहेगी। तो ये बीजेपी कार्यालय में एक तरफ कीर्तन भजन चल रहा था कांग्रेस के स्वागत में, लेकिन बैरिकेड इतनी बड़ी बनाई गई थी कि यहाँ से आगे पार नहीं हो पाए। इसके आगे 2 बैरिकेडिंग और की गई थी, और क्या कुछ प्रदर्शन में हुआ ये तस्वीरों में देखिए। सोनिया गांधी जिंदाबाद, उमेश पटेल जिंदाबाद, दीपक भाई जिंदाबाद। हो सकता है पहले गिरफ्तारी होगी, क्यों प्रमोद? उसकी गिरफ्तारी, जो फरार है उसकी गिरफ्तारी पहले होगी, लेकिन ईओडब्ल्यू के जो जांच अधिकारी हैं उस फरार व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। और जब हमारा वकील कहता है यार ये तो फरार है आप ही के कोर्ट के आदेश से, फिर पप्पू बंसल भागता है वहां से। अरे मिल्खा सिंह फेल हो गया, इतना जोर से भागा। फैजल रिजी जी वकील है, सीनियर वकील, वो पकड़े उसको तो उसका हाथ छोड़ा के भाग गए कोर्ट से। और उसका जो आईओ है ईओडब्ल्यू का, जब जज साहब ने पूछा ये कौन आईओ है, तो आईओ भी बिल्कुल मिल्खा सिंह की तरह भाग गया। बताने का मतलब ये है कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। आज का ताजा उदाहरण है कि ये इस प्रकार से डरा के धमका के किसी फरार घोषित कर दो, किसी को डरा दो, किसी परिवार वालों को बिठा दो, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को और कुछ कर लेंगे। इस प्रकार से गवाह, फर्जी गवाह तैयार करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अरे हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। समय गुजरा, हमारे उमेश भाई तमाम जब साथी जब सत्यमेव जयते के नारा लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ट्रेजरी बेंच को सांप सूंघ गया, क्योंकि हमेशा झूठ के बदौलत वो राजनीति करते हैं। पूरे देश में इसी प्रकार से हालात बना के रखे हैं। फर्जी केस बनाओ, झूठा केस बनाओ,
विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम करो, डराने का काम, धमकाने का काम, जेल में भेजने का काम, ये करके विपक्ष को तोड़ने का काम। इसका मतलब ये जो एजेंसी है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए है। ये एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी नहीं है, ये देश की एजेंसी है। लेकिन ये एजेंसी के लोगों की कमर की रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है और नतमस्तक हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना मालिक समझ के जो वो कहते हैं वो करते हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। कि हम बीजेपी दफ्तर जाएंगे तो हम 12 बजे से कांग्रेसियों के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेसी आए। हम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रायपुर में उनके कार्यालय में स्वागत के लिए तैयार है। जिस तरह का उनका व्यवहार रहेगा, जिस तरह से कार्यालय में आगमन रहेगा, उस तरह का स्वागत है। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर अभी भजन करेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे ताकि कांग्रेसियों की सद्बुद्धि आए और वो नेक और देश के रास्ते में चले। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जिला के प्रवक्ता शिवजलम दुबे जी उपस्थित है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, इन कांग्रेसियों को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से इस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी बेशर्मी की हद पार करके उनके सारे नेता भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं, जमानत पर बाहर है, उसके बाद भी बेशर्मी के साथ में अपने नेताओं को बचाने के लिए ये कहते हैं कि हम भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे। हम आज यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं कि उनको इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे, और घेराव तो उनको अपने नेताओं का करना चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार कर कर के इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का जो अभियान चलाया है उस पर उनको शर्म करना चाहिए। इस बात को लेकर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस को और उनके कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि प्रदान हो, इसलिए यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। और अगर उनमें जरा से भी साहस है तो इस भाजपा कार्यालय जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, इसको अपना मंदिर समझते हैं, यहाँ पर आने का अगर प्रयास करेंगे तो उसी मुंहतोड़ जवाब यहाँ से दिया जाएगा जिस ढंग से उनका जैसा रवैया रहेगा। बोले भारत माता की। लगातार कांग्रेस की ऐसी ओछी मानसिकता रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास हमेशा कांग्रेस करती रहती है। आज हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जिस भाषा में कांग्रेस के कार्यकर्ता समझेंगे उस भाषा में उनको समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। तो आपको बताया कि किस तरह से प्रदर्शन जो है कांग्रेस का किया गया। कुल मिलाकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो राहत मिली है उसकी वजह से कांग्रेस चाहती है कि देश में एक मैसेज दिया जाए और उस मैसेज के जरिए ये बताया जाए कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट उसको सुनने योग्य भी नहीं मानता है। देखते रहिए सीजी बॉक्स। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जोहार।